इसलिए जब आप समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, शैतान लज्जित होता है, शैतान डरता है। माय डियर्स, आपके राइट्स को डरता है। डर आप जब समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप जब समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ के उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी वारिस हैं, आप वारिस हैं, आप गॉड के एडॉप्टेड लेपालक पुत्र हैं। जैसे यूसुफ ने यीशु को अपना लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, वैसे परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया। बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यीशु के लहू के जरिए अपने पवित्र लहू से उसने खरीद लिया। कानूनन तौर पर यूसुफ ने माना कि यीशु मेरा बेटा है, इसलिए व्यवस्था के सारे श्राप और सारी बातें उस पर लागू होती हैं। लेकिन बाइबल यह कहता है कि परमेश्वर ने कानून और साइंटिफिकली अपने पुत्र के लहू से हमें खरीदा है। मजबूत तरीके से हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा गया। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपको अधिकारी बनाया गया। तो पहली बात, जब आप समझ जाते हैं ना कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, शैतान लज्जित होना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा चीड़ है, उसकी सबसे बड़ी चीड़ है। आज मालूम है, जब अपने अधिकारों को आप समझ जाते हैं ना, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। पौलुस लिखता है रोमी पत्री में कि ये जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ना, ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर गवाही देता है। इस गवाही को कभी पकड़ा है आपने? कभी पवित्र आत्मा को इस तरीके से अपने जीवन में काम करने दिया है कि होली स्पिरिट आपके अंदर आकर आपको गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे रोमियो में, तो वहां कहता है कि खाली गवाही नहीं देता कि तुम बेटे हो, तुम संतान हो, वो ये भी बताता है कि जब तुम बेटे हो तो तुम वारिस भी हो। वारिस, अधिकारी। शैतान को सबसे बड़ा, अगर आप अपने जीवन में लज्जा करना चाहते हैं तो अपने राइट्स को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के तुल्य आपको बनाया है।